अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाजरीन, प्रोग्राम के होस्ट डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज आपके साथ नहीं होंगे, लिहाजा आज 10 से 11 मेरा और आपका साथ ऐसे नहीं चलेगा में। प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। हफ्ते में 5 दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं, पीर ता जुमा रात 10 से 11 पूरे घंटा। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जो क्लिप हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, बहुत बड़ी शख्सियत है। एहसन इकबाल साहब कौन नहीं जानता होगा, बहुत बड़ी पार्टी नून लीग से इनका ताल्लुक है और विफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तुंदो तेज नश्तर बरसाएं इन्होंने तनकीद के, किस पे बरसाएं जी? सिटिंग गवर्नमेंट पे बरसा सकते, क्योंकि ऑपोजिशन का काम होता है तुंदो तेज तनकीद करना। कई बार तनकीद करते हुए हम अपने गिरेबान में नहीं झांक पाते, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को आईना दिखाना ही है बोल टीवी के प्लेटफॉर्म से, जो खुद आईने में शायद अपनी शक्ल देखना भूल जाते हैं और दूसरों पर तनकीद करने आ जाते हैं। तो फिर वार करना बहुत आसान होता है, वार का जवाब भी सुन लीजिएगा। पहले जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए और देखिए उन्हीं की ज़बानी के एहसन इकबाल साहब अपने मखसूस अंदाज में आखिर कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक खौफजदा होने वाली बात है। इन्होंने ये कहा कि हम मसरूफ थे। इस बात से तो हम आपसे इत्तफाक करते हैं, बिलाशुबा आप मसरूफ थे यू टर्न लेने में। आप 100 दिन में मसरूफ रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में। आप 100 दिन में मसरूफ रहे हैं सैर सपाटे करने में, और आप 100 दिन मसरूफ रहे हैं खूब अपने घरों की आसाइश और उसके ऊपर लाखों करोड़ों जी। तो एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे सिटिंग गवर्नमेंट के बारे में, यानी पीटीआई की हुकूमत के बारे में, और बता रहे थे मसरूफियत के हवाले से कि क्यों मसरूफ़ रहे हैं। आप भी जानते हैं इश्तिहार था वो मसरूफियत वाला, वो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है और बहुत से लोग जो कि तनकीद करने के लिए पहले हम वक्त तैयार रहते थे, उन्होंने कहा चले जी हमें एक और चीज़ मिल गई खेलने के लिए, उठाएं बल्ला और इसको छक्के मारें चौके मारें और तनकीद के नश्तर बरसाएं, बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे, अपने गिरेबान में झांके बगैर। क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब, आपके अल्फाज के 100 दिन आप मसरूफ़ रहे किस चीज़ में जी? इंतकामी कार्रवाइयों में। तो एहसन इकबाल साहब आपके ज़माने में जो होता था कि बेचारे ऑफिसर्स होते थे, अपनी जॉब कर रहे होते थे, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे होते थे, सुना था कि आपके खादिम आला साहब ज़रा सी बात पे इतनी सरजनिश कर देते थे कि उनके तबादले हो जाते थे, कुछ को तो नौकरी से फारिग कर दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। इवन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेट से अभी खान साहब ने भी हाल ही में कुछ ढके छुपे अल्फाज में बता दिया कि ब्यूरोक्रेट्स उनको काम नहीं करने दे रहे। पूरी ब्यूरोक्रेसी को उंगलियों पर नचाते थे आपके खादिम आला साहब शहबाज साहब। मेरे ख्याल से गूगल कर लें अगर आप भूल गए कि खादिम आला साहब कौन थे, क्योंकि आजकल नैब की गिरफ्त में है और नैब की गिरफ्त में रहने के बाद शायद बहुत कुछ भूल गए होंगे, मेमोरी लॉस भी हो जाता है। बड़े भाई भी गजनी बन जाते हैं, अक्सर कहते हैं मैंने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको याद होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली आमिर खान की मूवी गजनी, उसका मैं जिक्र कर रही हूँ, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रही हूँ। अब वो फरमाते हैं इंतकामी कार्रवाई, तो शायद आपको वो इंतकामी कार्रवाइयाँ भूल गई जिसमें बेचारे किसी बंदे का कोई कसूर भी नहीं होता था। कसूर सिर्फ ये होता था कि एक वोटर ने, एक फॉलोअर ने, एक पाकिस्तानी ने जिसकी नेशनैलिटी थी, जिस पर ID कार्ड पे पाकिस्तानी लिखा था, उसने आपको वोट दे दिया शेर के नाम पे। लेकिन आप लोगों ने तबादले करने शुरू कर दिए, लोगों की नौकरियों के साथ खेलना शुरू कर दिया, सस्पेंड करना शुरू कर दिया, आपकी कान में कोई फूंक मार दे या आपके तलवे चाट ले। जिस तरह मुझे उस ज़हीम कादरी साहब की कुछ बातें याद आ गई, जब हमजा शहबाज साहब ने उनको टिकट नहीं दिया था तो ज़हीम कादरी साहब ने कहा था यहाँ पे जो पॉलिश करता है, और मालिश का वर्ड बोला था अगर मैं गलत हूँ एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था मालिश करता है उसे को टिकट मिलेगा। हालांकि हमजा शहबाज साहब कौन होते थे टिकट देने वाले या टिकट देने से इनकार करने वाले? कौन थे वो? जरा आप खुद गूगल करें कौन थे, आप लोग तो भूल जाते हैं सब कुछ। तो फिर अब आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ जो आपने ज़हीम कादरी से की, क्या वो इंतकामी कार्रवाई नहीं थी? शाम 7 से 12 बेचारे ज़हीम कादरी साहब अपना गला फाड़ लेते थे। उन्होंने रानी मुखर्जी से अपने गले का स्टेटस कर लिया था, सिर्फ आप लोगों के काले धनों पे पर्दे डाल डाल के, और वो आप लोगों की तारीफें करते थे, आप लोगों की बुराइयों पे ऐप पे पर्दे डालते थे। एंड में क्या मिला? बेचारे को टिकट भी नहीं मिली, तो फिर उनको आना पड़ा मीडिया पर और अपने गम गुस्से का इजहार करना पड़ा कि मुझे तो टिकट भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने मालिश नहीं की, मैंने पॉलिश नहीं की। तो इसका मतलब है ये जो थी इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। फिर आपने क्या जिक्र किया? सैर सपाटे का। आपने कहा कि सैर सपाटे की हुकूमत ने। तो एहसन इकबाल साहब नवाज शरीफ साहब को जानते हैं? वजीर आजम थे ना हमारे, वो भी 3 बार बने थे वजीर आजम। 1990 में बने पहली बार, 97 में बने दूसरी बार, फिर 2013 में बने। कभी भी टेन्योर पूरा नहीं हो सका। 2013 का हुकूमत का टेन्योर पूरा होता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तब भी चलते बनते हैं। क्यों जाते हैं ज़रा खुद पूछ लें उनसे, कोई ना कोई वजह बनती होगी तो जाते थे। अब वो जो नवाज शरीफ साहब है, मुझे अभी तक याद है अमेरिका में गए थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी जगह पे जाएंगे, कोई बात करेंगे कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, कुलभूषण के हवाले से बात करेंगे, कोई बात नहीं की। लेकिन
अपने जो कुंबा था, पूरा ख़ानदान था, उसको उठा के ज़रूर लेकर गए थे, चलें जी अमेरिका की सैर करवा दूं यहाँ से रायविंड से लोगों को उठा के, तो क्या वो सैर सपाटा आपकी नज़र में बिल्कुल नहीं था? और जो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं उन्हीं के समधी इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना थे, जिनकी वजह से ख़जाने का ये हाल हो गया, ख़जाना खाली हो गया। वो जो इसहाक डार साहब हैं वो क्या अभी सैर सपाटे नहीं करे? अदालत कहती आए, उनकी सेल्फियां रिलीज हो जाती हैं। जुडिशरी बीमारियां इनको हो जाती, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कंधे में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, टिकट कटवाए, पैसा तो अपना था ही नहीं, कौम का लूटा था, टैक्स का पैसा लूटा था, ये टिकट कटवाया, वो बरतानिया गया, उसके बाद गायब हो गए। तो क्या वो सैर सपाटे नहीं करे? वाकई किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो किसी को बात करने से पहले हसन इकबाल साहब अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही, बहुत बड़े बड़े सियाने कह के इस दुनिया से चले गए, अपने ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करके चले गए हम जैसे लोगों के लिए। साथ अपने आखिरी बात थी कि घरों की आसाइश, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ चैनल्स भी दिखाते रहे, हमने सूत नहीं किया किसी को, जो रायविंड की दीवारें हैं जिनको बाउंड्रीज कह दें, उस पर जितना पैसा लगा था, कहाँ से आया था वो पैसा? उसमें कुछ अवाम का पैसा नहीं था? यकीनन था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।